धीरे आवाज, अभी भी धीरे, अभी सिर्फ बाहर वाले बोलो, कितनी तेज आवाज है। अब अंदर वाले बोलो, बाहर वाले हार गए। फिर से बोलो, बाहर वाले देखते कौन जीतता है। अब अंदर वाले बोलो, अब अंदर वाले हार गए। तो तारीफ करते हो तो बंदा हार जाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की, आपको जय मसीह की। और आज का दिन तुझे मुबारक हो। अपने आगे पीछे वाले बोलो, आज का दिन तुझे मुबारक हो। परमेश्वर तेरे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ है। आज तुझे नहीं दिख रहा, तुझे देखना पड़ेगा। परमेश्वर ने तुझे एक बहुत बड़ी योजना के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। आप सबको हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारे चर्च को 3 साल हो गए। जोर से तारीफ करो। इस साल हमारे साथ नए हैं, बहुत से लोग इस साल हमारे साथ नए हैं। बहुत सारे वही हैं जो पिछले 3 साल से मेरे साथ चलते आ रहे हैं और उन्होंने इस चर्च को घटते और बढ़ते देखा है। इस चर्च को कैसे पावरफुल होते उन्होंने देखा है, कैसे परमेश्वर ने इस चर्च में काम किया उन लोगों ने देखा है। जितने भी लोग यहाँ पे आज आए हैं, आपको परमेश्वर छुए और आपको आजाद करे। परमेश्वर आपसे बातें करे अपने वचन के जरिए। इस चर्च की जब शुरुआत हुई थी तो वो किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं हुई थी, वो भटकी हुई भेड़ों को संभालने के लिए हुई थी। कि हमने जब घर में संगति स्टार्ट की थी तब इसका मकसद ये नहीं था कि कोई संस्था इससे स्टार्ट होगी, इससे कोई बड़ा काम हम करेंगे, बल्कि हमने इसलिए स्टार्ट की थी कि कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, कोई चर्च नहीं था जहाँ पे हम लोग जाते, क्योंकि जहाँ हम जाते थे वो चर्च बंद हो चुका था। इसलिए हम लोग इस कमरे के अंदर प्रार्थना करने लगे। रोज शाम को 7 बजे हम यहाँ प्रार्थना करते थे। हमें नहीं पता था कि एक दिन ये चर्च पूरी इंडिया देखेगी, पूरी इंडिया से लोग इसको सुनेंगे और लोग आशीषित होंगे। जब ये चर्च शुरुआत हुई थी हम सिर्फ 2 लोग होते थे यहाँ पे। आज हमें 3 साल हो गए इस चर्च में और आज लाखों की तादाद में पूरी इंडिया में लोग इस चर्च को सुनते हैं। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। बहुत से लोगों को इस चर्च के जरिए हमने प्रचार सुनाया, सुसमाचार सुनाया कि मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं बदला। मेरी ज़िंदगी कैसे बदली आज से 4 साल पहले 2017 में 18 अगस्त का वो दिन था, शुक्रवार का, जब हम फर्स्ट टाइम चर्च गए थे और मेरी ज़िंदगी बदली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक बिगड़ा हुआ लड़का था, बहुत ज़्यादा गंदी आदतों में मैं था। उस टाइम मेरे मुंह से हिंदी के शब्द कम निकलते थे, गालियाँ ज़्यादा निकलती थी। उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गया 18 अगस्त को 2017 में, शुक्रवार का दिन था, शाम को 7 बजे मालवीय नगर में चर्च लगती थी। मैं फर्स्ट डे चर्च गया और पहले दिन ही मैं ठीक हो गया वहाँ जाके। बहुत सी गंदी आदतें मेरी वहीं ख़त्म हो गई। बहुत सी चीज़ें जो मेरे को जिनसे डर लगता था वो चीज़ें मेरी उसी दिन ख़त्म हो गई। मैं अपनी फ्लोर को छोड़ के अपनी गली तक मैं जा नहीं पाता था शाम को, इतना डरता था मैं कि मेरे साथ कोई चलता है। मैं अपनी फ्लोर से नीचे नहीं उतरता था, अपनी छत पे नहीं जा सकता था, अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता था। पानी पीने के लिए मेरे को वेट करना पड़ता था कब कोई बाहर जाएगा और बोतल लेके आएगा मैं पानी पीऊँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं बाहर जाके पानी पी सकूँ। उस चीज़ से मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया। वो क्या चीज़ थी मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ जिसने मुझे ठीक किया आज वो मेरा परमेश्वर है। और ये मेरी वफादारी है कि जिसने मुझे ठीक किया आज मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। आज मैं उसे लात मार के पीछे नहीं हटा कि उससे जिसने मुझे ठीक किया उसे मैं छोड़ दूँ। आज ऐसा होता है। इंसान जानता है कि पूरी दुनिया की ताकत में हमने धक्के खा लिए, हम ठीक नहीं हुए, पर चर्च जाके ठीक हुए। तब भी वो चर्च के पीछे नहीं चल के बाबाओं के पीछे, अपने रिश्तेदारों के पीछे चलता है। आज भी ये इंसान की एक गंदी फितरत है कि वो जिससे एहसान ले लेता है, एहसान मान के भी उसके पीछे नहीं चलता, कि कम से कम शर्म करके उसके पीछे चले कि इस परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, इसके अलावा किसी ने मुझे ठीक नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इतनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज बहुत ज्यादा हम खुश हैं, इसलिए गुब्बारे आपके ऊपर अपने आप गिर रहे। हालेलुया। उसके बाद हमने जब चर्च की शुरुआत करी थी तब 2 लोग थे। आज जब
ये सुनते हो जब मैं गाता हूँ या कोई भी इंसान गाता है या ढोल की बजती है, हमें कुछ भी नहीं आता था, हमने घर बैठे बैठे सब कुछ सीखा था। मैं परमेश्वर से प्रेयर करता था कि परमेश्वर मुझे बजानी आनी चाहिए, मुझे गाना आना चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बहुत से लड़के मेरे साथ थे, बहुत सी लड़कियां मेरे साथ थी जो मेरे साथ उस टाइम गाते थे। पर जब हम आगे चलते हैं तो बहुत सी चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बहुत से लोग आपके साथ वैसे नहीं होंगे जैसा आपका दर्शन होगा। बहुत से लोग आपकी तरह प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे जो आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप कहोगे कि मैं आज उपवास करूंगा तो दूसरा कहेगा मैं नहीं करूंगा, तो इस वजह से आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसी बहुत सी कहानियां मेरे साथ हुई। कुछ लोग मेरे साथ स्ट्रिक्टली चल नहीं सके, कुछ लोग अनुशासित जीवन नहीं जी सके, कुछ लोग इतनी प्रेयर फास्टिंग नहीं कर सकते थे जितनी हम लोग करते थे, इसलिए हमें छोड़ के चले गए। कुछ लोग मन में कुछ और रख के बैठे हुए थे इसलिए चले गए। बहुत से लोग किसी के कहने पर चले गए। बहुत से लोग ये सोच के चले गए कि ये दो लोगों में क्या कर लेगा लड़का, इसको छोड़ो और कहीं दूसरी चर्च में चलो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आज वो बड़ी दीवारें वाले मेरे को सुनते और वो वहां जाके बैठे और ये सोचते कि यार हम इसी के साथ थे और इसको छोड़ के निकले थे। वो ये बोल के निकले थे चर्च तो वो होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बड़ा सा क्रॉस लगा होता है, वहां पे एक पास्टर खड़ा होता है सफेद कपड़े पहन के, तो वो कुछ नहीं बोल रहा होता, वो सुन खड़ा होता है। अब तो हंसी मजाक करते हो, ऐसे थोड़ी ना चर्च होती। और वहां तो ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये दो लोगों में क्या हम कुछ कर लेंगे, तो वो चले गए लोग। आज भी देखते हैं मेरे को, पर है कहीं और शुरुआत मेरे साथ ही करी थी। और मेरे को फोन करके बोलते हैं कि हम इसी चर्च में से बड़े थे, हमारी पहली चर्च यही है, हमें आज तक जिंदगी भर की जो शिक्षा मिली है वो इसी चर्च से मिली है, हमारे बच्चों में से तो दुष्ट आत्मा निकली वो इसी चर्च से निकली है। मैं कहा वहां फिर क्या कर रहे हो, छोले पूड़ी बांट रहे। जब पता है मुझे कि मुझे सब कुछ यहीं से मिला है, फिर मैं वहां कर क्या रहा हूँ। मुझे फोन करके कहते हैं कि ब्रदर आप ये मत सोचना हम आपसे दूर हैं, आप भी जानते हो कि हमें आज जिंदगी में जो कुछ मिला वो आपकी चर्च से मिला है। तो मैं कहा फिर कहाँ हूँ, आज दूसरी में बैठे में। क्यों, ये तो हमें भी नहीं पता क्यों बैठे हैं, पर हम बैठे हैं। और हम इतना जानते हैं कि हमें जो कुछ मिला इसी चर्च से मिला, और जो कुछ आगे मिलना वो मिलना भी इसी चर्च से ही है, पर हम बैठे हैं वहां। क्यों पता नहीं, पता नहीं उन्हें। क्योंकि एक बात याद रखो, शैतान आपको कभी भी सही जगह नहीं जाने देगा, वो आपको हमेशा कहेगा गलत जगह जाए। वो कहेगा मैं ये नहीं कह रहा कोई चर्च गलत है, पर सारी चर्च एक सी नहीं, ये आप जानते हो। 10 गवाहियां, 10 से ज्यादा ही मैं गवाहियां आपको खड़ा करके यहाँ सुनवाऊंगा। लोग बताएंगे आपको कि हम कहाँ से आए हैं, पर यहाँ के क्या हुआ। आए चर्च से ही निकल के, और इस चर्च में आके उन्हें समझ आ करना क्या है। क्यों, चर्च तो वो भी थी। आपको समझ आ रहा है, आपको फर्क आपको देखना पड़ता है अपनी आत्मिक आंखों से कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पे कितने घंटे घुटने टिकते हैं, और जहां मैं नहीं जा रहा वहां कितने घंटे टिकते हैं। जहां वो लोग जाते हैं उनके पास्टर से मैं मिला जाके कि देखूं कहाँ जाते हो तुम, वो कहते हैं हम लोग 1 घंटे से ज्यादा प्रेयर नहीं कर सकते। उनके चर्च के लोग कहते हैं बात। मैंने कहा मैं 5 घंटे से पहले उठता नहीं अगर चला जाऊं प्रेयर में। मैं कह रहा आप कह रहे हो हमने फर्क देख लिया, क्या किया। मैं कहा तो फिर बहुत अच्छा फर्क देखा, अपने अपने हिसाब से फर्क देखा कि मैं 1 घंटा करता हूँ, ये भी 1 घंटा यहाँ चल। भैया तो कहते 2 घंटे कर। हालेलुया। इस चर्च में से बहुत सी चीजें निकली, बहुत सी चीजें बड़ी हैं, बहुत से लोग आशीषित हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं। मुझे आज भी मैसेज आते हैं, बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं वचन सुनने के बाद, बहुत से लोग फाइनेंशियली ग्रोथ होते हैं, बहुत से लोग अपने पारिवारिक जीवन में सुधरते हैं। मैं आप सबसे एक ही बात पूछता हूँ, इसने 3 साल के अंदर आप में से किसी का भी धर्म परिवर्तन किया गया यहाँ पे? अपने पड़ोसी से पूछ रहा, अगर कंफर्म नहीं है तो उससे पूछ रहे तेरा हुआ। पूछो अपने पड़ोसी, बोल तेरा हुआ है। हालेलुया। इन 3 सालों के अंदर 4 साल मुझे हो गए, मेरा चाहे इन 3 सालों में आपका किसी का धर्म परिवर्तन हुआ मुझे बताओ। आपको सच पता लगा और आप झूठ से हट गए। मुझे आज से 4 साल पहले सच पता लगा, मैं झूठ से हट गया। मैंने ये नहीं सोचा उस टाइम कि भाई मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप ज्यादा गुस्से वाले हैं, वो तो बदल ही नहीं सकते। मैं तो ऐसे धर्म में से निकल के हूँ जो बहुत ढीठ जाती है।
मैं तो पंजाबी फैमिली से, मेरी बात मानेगा कौन? मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा, मैं ऑटो में बैठा हुआ था, मैंने अपनी बहन को बोला मैं यहीं आऊँगा, जिंदगी भर यहीं आऊँगा। मुझे पता नहीं था चर्च का मतलब क्या होता, पर जिस दिन मैं ठीक हो गया उसी दिन मैंने ऑटो में बोल दिया था कि मैं यहीं आऊँगा, जिंदगी भर यहीं सेवा करूँ। ऑटो में था मैं उस टाइम, और आज तक मैं वही कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मूर्ख वो इंसान नहीं है जिसके पास बुद्धि कम है। मूर्ख वो इंसान है जो सच जानने के बाद भी झूठ के पीछे चल रहा है आज भी। जिसको चर्च आने के बाद पता लग चुका है कि परमेश्वर से ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं करता, ये दुनिया सारी झूठी है, तब भी रिश्तेदारों की मान रहा है, वो इंसान कौन है? मूर्ख है अपनी जिंदगी। वो मूर्ख है, क्योंकि लिखा, जिन रिश्तेदारों के पीछे, जिन इंसानों के ऊपर तो भरोसा रख के बैठा हुआ है, ये लोग तुझे लात मारेंगे। क्योंकि अगर तू परमेश्वर का सगा नहीं तो परमेश्वर तेरे दोस्तों को भी तेरा दुश्मन बनाएगा। क्या वो नहीं कर सकता है काम? जिसने आपको पैदा किया है वो कर नहीं सकता है काम? वो आपके माँ बाप तक आपको दुश्मन नहीं बना सकता अगर बनाने पे आ जाए तो। हालेलुया। हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुमने धर्म बदल लिया, कुछ कहते हैं अब तो तुम हमसे अलग हो गए, तुमने तो धर्म बदल लिया। मैंने कहा हाँ अलग हो गए, साफ सुथरे और गंदे अलग हो गए, चुप हो गए। आपको भी यही बोलना चाहिए। जब वो बोले ना कि तू तो अब अलग हो गया, वो आपको दिखाना चाहिए कि तू गंदा इंसान है तो उनसे अलग हो गया, बल्कि बोला करो साफ सुथरे और गंदे में फर्क है तो अलग ही हो जाऊंगा। आपको समझ आ रही बात? तो आज इस चर्च को 3 साल हो गए, 17 मार्च को 3 साल होते, हम 14 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि बुधवार को तो संडे नहीं है। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। इन बीते दिनों में, इन बीते 3 सालों में जितने भी लोगों ने प्रचार सुना, पश्चाताप किया, बपतिस्मे लिए इस चर्च में, लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया, लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर स्टेप लिए लड़ने के लिए, अपने परिवारों को बचा लिया। बहुतों ने, कुछ लोगों ने स्टेप नहीं लिया, इसलिए आज 3 साल से वैसे ही हैं, कुछ कर नहीं पाए। कुछों ने लिया और वो आगे बढ़ गए। मैं बहुत खुश हूँ लोगों से जो सीरियसली होकर परमेश्वर के पीछे चलते और जल्दी रिजल्ट लेके आते। हालेलुया। सब जन निकाले पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33, 6 उसका 17, पहला शमूएल 18 उसका 1। आपके साथ जो न्यू पर्सन बैठा उसकी हेल्प करो। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33 निकालो सभी जन। दूसरा पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17 निकाल दो। पूजा सिस्टर अपने साथ वालों की हेल्प करो, निकला नहीं उनका भी। जो पुराने लोग हैं फटाफट निकाल के दूसरे की मदद किया करो फटाफट। पहला कुरिन्थियों 15 33 और 6 का 17 निकाल लो। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17 और 15 का 33 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? अंडरलाइन कर लेना 6 के 17 को, 15 के 33 को। जिंदगी भर आपके साथ रहेगा ये वचन, मैं आपको सच कह रहा हूँ, और आज का ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। निकाल लिया सबने? यस। निकाल लिया? नीचागे नहीं पहाड़ खड़ो सकदा, नीचागे नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, ये सब कुछ हो सकदा, ये सब कुछ हो सकदा। निकाल लिया सबने? पहला कुरिन्थियों 6:17 में उसका पढ़ूंगा। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सब बोलो एक आत्मा हो जाता है। जो उसकी संगति में रहता है, जो उसकी संगति में रहता है। फिर से, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ, जोर से बोलो,
एक आत्मा हो जाता है। मैंने जोर से बोलने के लिए बोला, वो भी चुप हो गई। कब हो जाता है एक आत्मा? जब अपने पड़ोसी को बोलो, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता वो है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 15 का 33। 15 का 33। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलो अपने पड़ोसी को। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलो अपने पड़ोसी को एक बार फिर से। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अपने अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलो, अच्छे चरित्र को, अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ के रख। देती है। 6 का 17 बोलो अपने पड़ोसी को दोबारा। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु और जो प्रभु की संगति में रहता है, एक आत्मा हो जाता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 15 का 33 बोलो उसे। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब 6 का 17 दोबारा बोलो। और बिना देखे बोलो, बिना देखे। और जो प्रभु की संगति में बाइबल रहता बंद कर है, दो। सभी जन अपनी बाइबल बंद कर दो। अपने पड़ोसी को 6 का 17 बोलो। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता आधे है। मेरे तरफ मुंह दे रहे। आधे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 15 के 33 में लिखा, धोखा ना खाओ, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हुआ कि नहीं हुआ याद अभी? यस। 6 का 17 में क्या लिखा है? और धोखा ना खाओ, संगति में रहता है, जो प्रभु में रहता है, वो एक आत्मा हो जाता है। एक साथ बोलो। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 15 का 33 बोलो। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। पीछे वाले बोलो जरा, जो मुंह छुपा रहे इधर उधर। 6 का 17 मोहन भैया सुनाओ फटाफट। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर देखो, आज जो मैं वचन बोलने वाला हूँ आगे, अगर चाहते हो ये आपकी जिंदगी बदल दे, तो बाइबल बंद कर दो। बाइबल बंद कर दो और अपने याद करके बोलो उसको। सिर्फ याद रखो अपने मन में, आत्मा अपने आप बताएगा। आपको पता, मैं चेन्नई गया था और वहां पे एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, तो उनके पास ना 10 वचन थे बताने के लिए, तो उन्होंने बाइबल बंद करके ना रख दी। तो 2, 3, 4, 5 वचन तो उन्होंने बता दिए, याद थे। तो जब छठा बोलना था तो भूल गए। उन्होंने पता क्या किया, स्टेज पे अन्य भाषा में प्रार्थना करी और उन्हें छठा याद आ गया और उन्होंने बोला, और वही वचन उन्होंने 7वां बोला, 8वां बोला, 9वां बोला, 10वां बोला, बिना देखे और अन्य भाषा बोल के। परमेश्वर ने बताया कौन सा वचन था। मैं हैरान हो गया देख के। वो यूं खड़े हो गए, कौन सा वचन था? फिर कहते अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। 6 का ये निकल, और वही था वचन। सोचो, आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर पे, वैसा होगा। लिखा, जो कोई विश्वास करेगा सब कुछ क्या हो जाएगा? क्या होगा? एक समान हो जाएगा। सब कुछ संभव होगा। सब कुछ, जो चीज आपके माइंड में नहीं है ना कि ऐसा भी मिरेकल हो सकता है, वो होगा अगर आप विश्वास करने वाले क्रिश्चियन हो तो। आज आप यहाँ बैठे हो परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, कि उसने आपका धर्म बदलने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको इस जगह पे बुलाया है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको जानबूझ के तोड़ के रखा हो, आपको बुलाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हालात पैदा करता है लाने के लिए। आप 4 संडे छुट्टी मारो, परमेश्वर सब कुछ उजाड़ देगा आपका। आप 5 संडे अपने आप आओगे। और जिंदगी भर अगर यही करना तो यही करते रहो, छुट्टियां मारते रहो, उजड़ते रहो, आते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इतनों को बात समझ आ रही है? 1 कुरिन्थियों 6 का 17। योगेश भाई बताना जरा, 6 का 17 1 कुरिन्थियों। 15 का 17 तो बोला ही नहीं मैंने। 15 का 33 सुनाओ जरा, क्या लिखा उसमें? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 6 का 17। आप बताओ, मोहन भैया के पीछे ये सिस्टर जो बैठी है। 6 का 17 1 कुरिन्थियों बताओ। अभी पढ़ा मैंने, बहुत बताओ, भूल गए हो? अभी पढ़ा मैंने, घर जाके क्या हाल होगा तुम्हारा? 1 कुरिन्थियों 6 का 17। ये 2 शब्द इधर से लेके 2 शब्द इधर से लेके पूरा कर रहे वचन। जो प्रभु की संगति में रहता है, वह एक आत्मा हो जाता है। गौरव भाई 1 कुरिन्थियों 6 का 17 बताओ।
जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एकात्म होता है। आमीन। 15 का 33 बताओ जरा पल्लवी शिष्य। धोखा न खाना, अच्छे चरित्र को नहीं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती ये है। देखो कितने शब्द का वचन है वो, 7 वचन, 7 शब्द का वचन है। अब समझ आ रहा आपका विश्वास कितना, आपको वचन याद नहीं, आप पर मांगना याद है। अच्छा, लास्ट संडे मैंने प्रेयर करी थी कि एक इंसान का परिवार बचाया जाएगा बहुत जल्दी। कितनों को याद है? कितनों को याद है कि मैंने प्रोफेसी करी थी? सबको याद है। देखो, जो मिलने वाला वो सबको याद है, वचन याद नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। धोखा ना खाओ। आगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? अपने रिलेशनशिप चेक करने की जरूरत है आज आपको। अगर आपका विश्वास घट रहा है तो अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, क्योंकि तो विश्वास करने के लिए बुलाया गया। आपका अगर विश्वास घट रहा है, अगर आपका विश्वास कम है या विश्वास करने में नाकामयाब हो, तो ब्रदर अपनी जिंदगी के रिश्तेदारों को चेक करो, अपने यार दोस्तों को चेक करो, अपने आसपास के माहौल को चेक करो, क्योंकि आपकी संगति आपके ऊपर एक प्रभाव डालेगी कि आप कितने अच्छे विश्वासी आने वाले दिनों में बनोगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा, एक अच्छे चरित्र वाले इंसान को बुरी संगति उजाड़ के रख देती है। आपका विश्वास ना करना परमेश्वर की बातों पर, यह आपकी गलती नहीं है, आपके आसपास बैठे लोगों की गलती है, जो रोज आपको शक पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं कि कहां तू जाने लग गया है। इतने बाबाओं को दिखाई दे ठीक नहीं हुआ, चर्च जाके क्या स्वाद ठीक होगा तू? वचन में लिखा है अगर तू मुझ पे विश्वास करे तो तू क्या हो जाएगा, चंगा होगा कि नहीं होगा। पर आपका साथ बैठा आपका दोस्त क्या बोल रहा है? 10 बाबा को तूने दिखा दिया है, 10 जगह तूने झाड़ा लगवा लिया, नहीं ठीक हुआ, अब कहां से ठीक हो जाएगा? और आप कहते हो हम बात तो सही कह रहे हैं। तो यह अविश्वास आपके अंदर से आया क्या? कहां से आया? संगति। कहां से? ऊपर से। कह रहे हो ऊपर से। तो यार आंखें उठे खोल के बैठो थोड़ी। परमेश्वर ने कई बार कहता है यार पाग मेरी तरह उंगली क्यों कर रहा है? हालेलुया। अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। आपका परमेश्वर पर विश्वास ना करना आपकी संगति का कारण है, को पता? हालेलुया। पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। विश्वास कर, संगति की मत सुन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ क्या हो जाता है? क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानता है आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे आप उसके समान बन जाओगे। एक बात मुझे बताओ, चर्च में आने के बाद आपका प्रार्थना करने का मन करता है कि नहीं? करता है। क्यों? घर क्यों नहीं करता? संगति। क्या है घर में? संगति नहीं है। यहाँ क्या मिल जाती है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या समझा रहा हूँ? आपका विश्वास जो बढ़ोतरी के स्तर पे जाएगा वो आपकी खुद की वजह से नहीं, आपकी संगति की वजह से जाएगा। आप किस माहौल के अंदर रहते हो, आप किस दोस्तों के साथ रहते हो, आप किन लड़के लड़कियों के साथ रहते हो, आप कौन सी बातें सारा दिन सुनते हो, ये बात जाहिर करेगी कि आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। आप चर्च से सुन के जाते हो परमेश्वर मेरे साथ है, बाहर आपका दोस्त कहता है मैं तेरे साथ हूँ, बोल बीड़ी कहाँ पीनी है। हालेलुया। आप किनके साथ ज्यादा समय बिताते हो आपके ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। आज मेरे को लग रहा पवित्र आत्मा का जो फल है लिखा आनंद, आनंद फल है कि नहीं, वो आपके ऊपर भरा पड़ा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ कि ना? चर्च से क्या सुन के जाते हो? आप प्रार्थना करनी है। घर जाके क्या बोलती है आपकी फोन, आपका इंटरनेट क्या बोलता है? थोड़ी सी फेसबुक चला, हाँ कि ना? मैं कह रहा हूँ आज जाने के बाद अपने दोस्तों को लात मार के नहीं भगाए, मेरा नाम यशवी। आपकी संगतियां ऐसे बदलेंगी आज। आपकी संगति आपकी अगर खराब है
आपका विश्वास कभी भी परमेश्वर पे आ नहीं सकता, क्योंकि आपके अविश्वासी लोग आपको भक्त बनने से रोकते रहेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक प्रार्थना करने वाले इंसान और आपके दोस्त वो लोग जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपकी जिंदगी में अभी भी वो लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, सुनो, मैं आपको दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। मैं आपको दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर बाइबल में लिखा तुम उनकी संगति मत करो। पौलुस कहता है इस दशा में तो तुम्हें संसार छोड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि सभी ऐसे हैं, पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ रहो संसार में, पर उनकी संगति मत करो, उनके साथ खाओ पियो मत बैठ के, क्योंकि अगर तुम बैठोगे वो तुम्हारे कान में जो बोलेंगे वो तुम्हारे विश्वास को खत्म कर देगा। इसलिए जब 1 कुरिन्थियों 6:17 हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के साथ आप ज्यादा समय बिताओगे उस चीज के अंदर से आपके अंदर इंपार्टेशन होता है, यानी कि जो उसके अंदर चीजें होंगी वो आपके अंदर भी आएंगी। ऐसा क्यों होता है? जब आप एक पास्टर के साथ दिन रात बिताते हो तो उसके अंदर की जो प्रार्थना करने की आत्मा आपके अंदर भी आती है, और आप घर जाके और पावरफुल होकर प्रार्थना करते हो, क्योंकि किसके साथ टाइम बिताया है? पास्टर के साथ। क्यों? जब दोस्तों के साथ बिताया तब क्यों ये फीलिंग नहीं आई? क्योंकि लिखा जब तुम किसी के साथ समय बिताते हो उसकी सोच, उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसका विश्वास कैसा है परमेश्वर के ऊपर, वो सारी चीजें आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है, आपको पता नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 15:33 में लिखा कि अच्छे चरित्र को बुरी संगति क्या कर देगी? आप चर्च आके बाहर जाके आपके लोफर दोस्त हैं, आप कभी पढ़ नहीं सकते, मैं आपको मुंह पे कहता हूँ, आपके दोस्त लोफर आज भी चौराहे पे खड़े होने वाले, कुछ नहीं हो सकता आपका। लाख आप जोर से आमीन बोलो। यहाँ पे आपकी संगति आपको अपनी तरफ खींचेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉफेट इज़ेकियल फ्रांसिस ने अपनी एक किताब में लिखा है, मैं उसकी उनकी किताब पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा अगर 1 घंटा आप किसी अविश्वासी के साथ मिल रहे हो और उस 1 घंटे के अंदर अगर आपने उसको अपनी तरह नहीं बनाया, वो आपको अपनी तरफ ले जाएगा। और ये बात जाहिर है, आप 1 घंटा किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताओ जो नेगेटिव बातें बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, आप 2 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान हो, आपकी प्रार्थना बंद करवा देगा वो, क्योंकि आपको ये पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। एक नेगेटिव इंसान आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाता है। आज आप चर्च आते हो, बात सुनते हो, वचन सुनते हो, आपका मन शांत हो जाता है, यानी कि आपका जो ईमान आपको बोलता है कि यही सच्चा परमेश्वर है, इसके पीछे चल, पर आप घर जाके अपने हस्बैंड की बात सुनकर वो कहता है मैं नहीं मानता, और आप ही कहते हो बात तो सही, मैं भी नहीं मानता। आपकी संगति आपके चरित्र को क्या कर देगी? आपके विश्वास को क्या करेगी? विश्वास में बढ़ने का तरीका क्या मैं आज आपको बताता हूँ। लास्ट संडे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है परमेश्वर पे विश्वास, क्योंकि आप क्या करने के लिए बुलाए गए हो? विश्वास। हर एक ताकत, हर एक वस्तु, हर एक चीज की स्टार्टिंग एंड मिड मिरेकल, सारी चीजें एक चीज से हुई, वो था विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खुद पे विश्वास था, मैं परमेश्वर हूँ, मैं बोलूंगा तो दुनिया बनेगी और उजाला होगा, उन्होंने बोला और वो हो गया। ये विश्वास था, ये विश्वास था कि उन्होंने मिट्टी में से इंसान को बनाया और अपनी सांस उसमें डाल दी, ये जिएगा। जिया कि नहीं जिया? आज जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? ये विश्वास था कि नहीं? हर एक चीज विश्वास के ऊपर टिकी है। यीशु मसीह गांव में जाते और कहते तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। बकायदा इसके कि वो इंसान था जिन्हें चमत्कार की सेवकाई की शुरुआत की थी, और वो खुद कह रहा है तुमने विश्वास नहीं किया, तुम्हारे अंदर शक बहुत है, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। यहाँ पे आप इस गलत फहमी में हो कि आप परमेश्वर पे शक करोगे और परमेश्वर तब भी आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप रोज आके अपने काम को कोसो और ये बोलो आज तो काम हुआ नहीं, मेरे को नहीं लगता है काम चलेगा। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर क्या कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती थी, क्योंकि आप खुद ये विश्वास करते हो कि आपका काम नहीं चल सकता। आप खुद ये विश्वास करते हो कि आप एक नकारे हुए इंसान हो। आप खुद विश्वास करते हो कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ, आप छोड़ो, आपके माँ बाप छोड़ो, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि परमेश्वर ने भी ये कहा है अगर तू विश्वास करे तो तू अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेगा, अगर तू विश्वास ना करे तो तू कुछ भी होता हुआ नहीं देखेगा। हालेलुया, क्योंकि सारी नींव किसके ऊपर टिकी हुई है? विश्वास के ऊपर। और ये विश्वास आता कहां से है? आपकी संगति से। आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिता रहे हो? किसके साथ समय बिताते हो?
मैं स्टेटस देखता हूँ लोगों के, दोस्तों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए। मैं कहता हूँ अब ये इस इंसान के साथ है, ये क्या सिखा रहा होगा इसको? मेरे को इतना पता है, ये तो उसको मसीह के बारे में कख नहीं समझा रहा होगा, वही इसको भर रहा होगा। पूरे चर्च में जब फंसे होंगे फिर मेरे पास आएंगे प्रे करने, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा हुआ क्या इनके साथ। आप किसके साथ समय ज्यादा बिता रहे हो? आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएगी, ऐसा बाइबल में लिखा, मैंने आपको पढ़वाया बकायदा लिखा उसने। प्रभु के साथ संगति करोगे क्या हो जाओगे? परमेश्वर की आदतें आपके अंदर आएंगी, आप चिल्लाओगे नहीं। आपके घर में लड़ाई होगी, आप चिल्लाओगे नहीं। यीशु मसीह कहीं नहीं चिल्लाया। ये कौन सी आदतें आपके अंदर? किसके साथ रहते हो तुम? आपको पता 4 साल हुए मुझे मसीह में आए, 4 साल। मैं उंगली पे गिन के बता दूंगा मेरे घर में मेरी कितनी बार बहस हुई है, उंगली पे गिन के बता दूंगा आपको कि मेरी वैसे कितनी बार लड़ाई हुई है। और ये भी बता दूंगा कितनी देर तक चली है, 2 या 4 मिनट, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि वो माने चना मैंने मैं अपना मूड ठीक करके वापस बात कर लेता हूँ। मैंने आपको पिछले सरमन में भी बताया था, उंगलियों पे गिन के बता दूंगा मैं आपको 4 साल में कितनी बार से मेरी बहस हुई है, 2, 4, 6, 8 बार बस। कि भाई ये बंदा जब भी ज्यादा लड़ाई होती है, अगर आपकी इमेज ऐसी है तो आप अभी क्रिश्चियन नहीं हो, फिर आप बेकार आदमी हो फिर। क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे जीवन से मुझे महिमा मिलेगी। आपके जीवन से तो परमेश्वर को कोसते हो लोग। आप ऐसी संगति में रहते हो। आप जिस इंसान के साथ ज्यादा समय बिताते हो, आप जिस इंसान के साथ ज्यादा टाइम रहते हो, आपके अंदर वो आदतें भरनी शुरू होती है। मैं क्यों कहता हूं प्रार्थना करने के लिए? मेरे को क्या हर प्रार्थना में 20 रुपए मिलती है कमीशन? हालेलुया। आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हो? अपने रिश्तेदार के साथ, अपने किसी खास दोस्त के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अगर आपका हस्बैंड वो बातें नहीं करता जो आपको ऊंचा करे, मैं सच कर उनसे बात भी मत करो। अगर आपकी वाइफ वो बातें नहीं कर रही है जिन बातों की आपकी उन्नति हो, हालेलुया, तो उन लोगों को, उन आदतों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जिनके साथ आप रहोगे, आप उस चीज के साथ एक आत्मा हो जाओगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आपकी संगति के, अपने पड़ोसी को बोलो तेरी संगति कैसी है, वैसा ही तू होगा। अपने आप को चेक कर लियो मैंने। हालेलुया। आपकी सहेली है जो गालियां देती, किस मुंह से उन्हें प्रचार सुनाओगे? क्योंकि आप तो उनके साथ एक आत्मा हुए पड़े हो। आप गुलाम लोगों के साथ रह के राजाओं की तरह नहीं सोच सकते। आपको राजाओं की तरह सोचने के लिए राजाओं के साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि गुलाम सिर्फ गुलामी की बातें करते हैं, नौकर सिर्फ नौकर की बातें करेंगे, भिखारी सिर्फ भीख कैसे मांगनी है बातें करेगा। मैं आपके सामने 25 ड्राइवर खड़े करूंगा, 25 जो ड्राइवर है, उनमें से आपको एक भी बिजनेसमैन नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? किसी को दिखेगा? नहीं। मैं वहीं उन सबको हटा के फिर 25 बिजनेसमैन खड़े करूंगा, उनमें से एक ड्राइवर दिखेगा आपको? क्यों? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर 10 ड्राइवर खड़े हो ना, उनके बीच में आपको कोई अमीर नहीं, बिजनेसमैन नहीं दिखेगा ब्लेजर पहन के खड़ा हुआ। कभी देखा किसी को पैंट कोट पहन के ऑटो चलाते हुए? कभी बिजनेसमैन को देखा करोड़पति आदमी को उन्हें ड्राइवर की वर्दी पहनी हो? क्यों? या फिर उसे कभी ड्राइवरों के बीच में खड़ा हुआ देखा हो, या कभी ड्राइवर को उनके बीच में खड़ा हुआ देखा हो? कभी देखा है? आपको समझ आ रहा मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? अपने मन पे मत लेना कि मैं किसी को कह रहा हूं, ये मेरा तरीका है समझाने का। अगर मैं आपके मन की बातों को नहीं छूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं बाकियों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकता। आप जिस माहौल से निकले हो, मैं उसी माहौल में घुस के समझाऊंगा आपको। आप जिस मोहल्ले के अंदर रहते हो, वहां कोई है जिसके बैंक अकाउंट में 4-5 करोड़ रुपए हो और आपके साथ रहता है कोई आपके साथ? नहीं है। जिनके अकाउंट में 4-5 करोड़ है, क्या उन लोगों के साथ हमारे जैसे लोग रहते हैं? समझ आ रहा आपको? आप किन लोगों के साथ रहते हो भाई?
आपको राजा होने के लिए चुना परमेश्वर ने अपनी जिंदगी का। तो राजा कौन होता है? जरूरी नहीं है परमेश्वर को ताज पहनाएगा भी थोड़े दिन बाद, मैं उस राजा की बात नहीं कर रहा हूं। राजकीय जीवन जीने के लिए आपको बुलाया, यानी कि किसी वस्तु, राजा को किसी चीज की घटी नहीं होती। राजा कभी भी किसी के अनुसार नहीं चलता, वो अपने हुक्म देता है। तीसरी, वो प्रजा के ऊपर राज्य करता है, उसके मन में जो आता है वो करता है। उसको ये खाना तो ये मंगाएगा वो, हाँ के ना? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे को ये जिंदगी देने के लिए बुलाया, तू नौकरों के साथ धक्के खा रहा है, हाँ के ना? आप अगर उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो अविश्वासी बातें बोलते हैं, क्या होगा हमारी जिंदगी का? कुछ नहीं हो सकता। चर्च जाके क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। अरे चर्च की बातें सब झूठी है, बाइबल सब है। अरे तो सारी बातों, ये तो हर किताब में लिखा हुआ है, सच बोलो झूठ बोलो, पर बोलता कौन है? चर्च जाके कौन सा तू पवित्र हो जाएगा इतना? कौन सा तू संत आदमी बन जाएगा? कौन सा तेरी जिंदगी बदल जाएगी भाई? आप, मैं सच करूं, नेक्स्ट संडे छुट्टी मारोगे। क्यों? आपकी संगति ने आपको बताया कि परमेश्वर कितना महान है, हाँ के ना? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है आज? मोहन भैया 1 कुरिन्थियों 6:17 सुनाओ। आपको गला क्लास बंद हो गई है? 6:17 सुनाओ भाई कोई। और जो प्रभु की जोर से बोलो। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे को मैसेज करके बोलते हो हम कंफ्यूज हैं, मुझे मैसेज करके लोग बोलते हैं हम परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ, हम कंफ्यूज हैं। मैंने कहा किसके साथ बैठा हुआ है? बॉयफ्रेंड के साथ। मैं फिर किसके साथ घूम रहा है? यार दोस्त है कोई। मैं क्रिश्चियन है? नहीं, अविश्वासी है। मैं फिर क्यों पूछ रहे हो? कंफ्यूज हो गए। हालेलुया। समझ आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी जिंदगी के अंदर अगर अशांति है, शांति नहीं है, विश्वास कर नहीं पा रहे हो परमेश्वर की बातों पे, तो कृपया करके अपने यार दोस्तों को चेक करो, उन लोगों को चेक करो जिनके साथ आप सारा दिन बिताते हो। आपको पता लग जाएगा आपके साथ एक कहानी क्यों चल रही है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है कि नहीं? हाँ कि ना? बाइबल कितनी देर पढ़ते हो? मैं कहता हूँ जो इंसान बाइबल पढ़ता है वही सिर्फ परमेश्वर के विश्वास में बढ़ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो चीजें आपके कान में जाएंगी, लिखा सुनने से क्या पैदा होता है? आप क्या सुनते हो सारा दिन? क्या सुनते हो? हालेलुया। आप जब बाइबल को पढ़ते हो, अगर मैं पढ़ रहा हूँ अभी 6:17 पढ़ रहा हूँ मैं, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये मेरे कहाँ जा रहा है? कान में जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कान में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो जब जितनी बाइबल पढ़ोगे उतना कान में वचन जाएगा तो विश्वास पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। विश्वास में बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? बढ़ेंगे। रात को जब आपके घर वाले बोले कि हम लोग नहीं मानते जाते रहे परमेश्वर को, तो क्या आप हिलोगे वहां से फिर? या ये बोल के आ जाओगे हाँ ठीक है जहां तुम बोलोगे वहीं शादी कर लेंगे, हम भी जैसा बोलोगे वैसा ही कर लेंगे? क्यों बोलोगे? सारा दिन क्या पढ़ा तुमने? बाइबल पढ़ी है, और बाइबल में लिखा तू मेरे पीछे चल दुनिया तेरे पीछे चलेगी। जैसे ही शब्द आपके अंदर आएगा आप उसे बोलोगे मत आओ मेरे पीछे, मैं चलूंगा, तुम अपने आप आओगे मेरे पीछे। जब ये शब्द आपके हो जाएंगे समझ जाना परमेश्वर की संगति करने लगे हो। हालेलुया। और जिस दिन और जब भी आप ये बातें बोलते हो कि मेरा परिवार तो मुश्किल है बचेगा, मैं समझ जाता हूँ ये बंदा बाइबल नहीं पढ़ता। मैं समझ जाता हूँ ये इंसान ऐसे दोस्तों के साथ बैठा है जो अविश्वासी लोग हैं, इसलिए इन्हें बड़ी जल्दी बोल दिया कि नहीं मेरा परिवार नहीं बचेगा। अरे उसने समुद्र के 2 भाग कर दिए थे, इतनी तो शर्म क्या करो बोलने से पहले। उसको कह रहा मेरा परिवार नहीं बचेगा। बाइबल में लिखा तू विश्वास कर तेरा घराना। ये सारी कहानी आपके विश्वास के ऊपर टिकी और कुछ नहीं। हालेलुया। आज आपका हस्बैंड रोकता चर्च आने से, आपकी वाइफ रोकती, आपके बच्चे रोकते, किसी का कुछ रोकता। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके अंदर कितना विश्वास है? कितना विश्वास है आपके अंदर? एक दिन वो भी आएंगे। कितना विश्वास है? मैं आपसे इतना ही पूछता हूँ। आपके अंदर विश्वास 1% नहीं है ये मानने के लिए कि वो आएंगे, वो मेरे लोग भी मेरे पीछे आएंगे। जब आप विश्वास नहीं कर सकते तो आप देखोगे कैसे? आपको देखने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप ये विश्वास नहीं करते कि एक दिन यार मैं भी ऊंचा जाऊंगा। अगर आप ये विश्वास नहीं कर सकते आप उसे रियलिटी में देख भी नहीं सकते कभी, क्योंकि देखने के लिए पहले विश्वास करना जरूरी है।
हालेलुया। रात को 2:30 बजे पवित्र आत्मा ने मेरे को बड़ा एक खतरनाक रेवलेशन दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई बाइबल मत खोलना, मैं आपको बताऊँ। पहला शमूएल 18 उसका 1 से, उसमें लिखा योनातन का मन दाऊद के ऊपर लग गया, और ऐसा लग गया वो पागल हो गया उसके लिए। योनातन दाऊद के लिए क्या हो गया? पागल हो गया, प्रेम से भर गया उसके लिए। जानता नहीं था उसको, फर्स्ट टाइम मिला और कहता यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है। पता है क्यों? इसका एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। दाऊद को 14 साल की उम्र में राजा होने के लिए चुना था कि नहीं? पर एक्चुअल में दाऊद रहता कहाँ था? क्या काम करता था? अपने पड़ोसी को बोलो क्या करता था? एक भेड़ बकरी चराने वाला आदमी कभी भी राजा नहीं बन सकता, ये बात याद रखना, क्योंकि उसकी सोच भी भेड़ बकरियों वाली है। इसलिए परमेश्वर ने उसका दोस्त कौन बनाया? योनातन किसका लड़का था? किस? शाऊल छोड़ो, शाऊल कौन था? राजा का लड़का। क्या बना दिया उसका दोस्त? मारो ताली परमेश्वर। समझ आ रहा आपको? दिमाग समझ आ रहा परमेश्वर का? परमेश्वर जानता था ये भेड़ बकरियों के बीच में रह के कभी भी राजा वाली बातें नहीं सोच सकता, इसका दोस्त राजा का लड़का बनाओ। और आने वाले अगले 13 साल 17 साल को किसके साथ रहा पता आपको? योनातन के साथ। और कहाँ रहा पता आपको? राजा के घर के अंदर। क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? आपका माहौल, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा माहौल बदल देगा परमेश्वर। तेरा माहौल बदल देगा परमेश्वर। तूने जो बनना है वैसा ही माहौल बनाएगा, वैसा ही माहौल बनाएगा। आपको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने जानबूझ कर क्या किया? उसके आसपास का माहौल बदल के रख दिया। उसके यार दोस्त कौन बना दिए? भेड़ बकरी वाले। उन सबको भगा दिए। चले राजा का लड़का दोस्त बनेगा अब इसका। ये रहेगा क्या भेड़ बकरियों में? राजमहल में रहेगा ये। क्यों? आने वाले 13 साल बाद ही राजा बनेगा। क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान, मैंने आपको बताया, नीचे लेवल पे रह के ऊंचे की बातें नहीं सोच सकता। दाऊद कहाँ रहता था आपको पता है? भेड़ बकरियों के बीच में। सारी रात वो सेवा करता था, गोबर उठाता था। परमेश्वर ने कहा अगर ये यहीं रहा, ये राजा बनने के मैं इसको बोलूंगा, ये मानेगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट संडे क्या बताया था? क्या बताया था आपको? इजरायलियों ने अपने हालात देख के परमेश्वर में विश्वास करने से मना कर दिया। करा कि नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो कहां पड़े हुए थे? गुलामी में। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा। कहते परमेश्वर औकात से बाहर बात कर रहा है। आगे ना कई बार होता है, जेब में कितने पड़े? 22 रुपए। परमेश्वर कहता है तू महंगी गाड़ी चलाएगा। परमेश्वर मजाक उड़ाना वैसे उड़ा दे। हम क्या करते हैं? अपने हालात को देख के क्या नहीं करते? विश्वास। इसलिए परमेश्वर आपके हालातों को क्या बदलता है? जो आपको बोला गया बनने के लिए वैसा वो बनाता है। क्यों चर्च बोला जाता है आपको हर संडे आने के लिए? आपको बोला तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। आज यहाँ कौन बैठे हैं? राजा बैठे हैं, आमीन। रानियां बैठी हुई, आमीन। घर जाके हम भिखारियों के साथ बैठते हैं। आगे ना घर जाते कौन राजा भाई? कोई हमें बोल दे तू राजा बाइबल में लिखा है, पागल है क्या? 2 पजामे मेरे पास सारे पहनने के लिए, 3 शर्टों में मैं हफ्ता काट देता हूँ। कहता राजा तू। अभी यहाँ कौन बैठे? राजा बैठे। अभी कौन बैठे आसपास? रानियां बैठेंगी। भाई तेरे को पता परमेश्वर तेरे को राजा होने के लिए चुना। कौन सा? अबे आत्मिक रीति से तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी अगर तू परमेश्वर के पीछे चलेगा तो। ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर तू परमेश्वर को मानेगा, परमेश्वर ने कहा मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, स्वर्ग में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मेरे अलावा कोई है नहीं। तू मर के ऊपर आएगा, अपने बाबा को ढूंढेगा, कोई नहीं मिलेगा। तेरे कान में थप्पड़ मार के बोले दे यीशु मसीह बैठा था, कोई नहीं ऊपर। तेरे को लाख बार समझाया नीचे कोई नहीं है। अभी कौन बैठे? हम सारे जोर से बोलो राजपदधारी याजकों का समाज। हम राजा लोग हैं। घर जाके बोलोगे नहीं? घर जाके बोलोगे आप विश्वासियों के सामने, वो आपको नहीं देखेंगे। बीड़ी लेके आजा 18 के लिए राजा आएगा, क्योंकि आप संगति करोगे उनकी। अभी मैं बोल के भेजूंगा आपको आप राजा हो। आपने फिर स्कूटी पे घूमना, उसके साथ जो पीछे वो धुआं उड़ा रहा है, वो धुआं आपके ऊपर भी उड़ा के बोलेगा हाँ भी राजे थोड़ा इधर बोल। हालेलुया। आपकी संगतियां
आपकी संगति आपकी आशीष को कम करती है, आपको पता है? आपकी संगति। अभी कौन हो आप? राजकुमारी। अरे लड़कियां राजा थोड़ी ना होती है। राजकुमारी लड़के कौन है? अभी घर जाके क्या हो जाएगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माहौल नहीं है और आपको माहौल बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है कहीं। मेरा भाई जो मेरे मामा का लड़का, आपने देखो चश्मा लगा के बैठता है, शिवम, वो अभी कल परसों आएगा, अगले संडे मिलेगा आपको। उसने खुद बताया मेरे को, कह रहा मैं अपने घर में 1 घंटे से ज्यादा प्रेयर नहीं करता। 1.5 महीना रहा मेरे साथ वो यहाँ, इसी कमरे में हम रहते थे, हम यहीं सोते थे ऊपर नीचे। 6 घंटे प्रेयर होगी थी उसकी यहाँ पे 1.5 महीने में। 6 घंटे प्रेयर करता था वो, सुबह बैठता था शाम को खत्म करता था वो। मैंने पूछा क्यों? कह रहा यहाँ के पता नहीं, मेरा मन करता है रोज प्रेयर करने का। क्यों? क्या है यहाँ पे? माहौल है, संगति। दाऊद को परमेश्वर जानता था, ये भेड़ बकरियों के साथ रहा, ये राजगद्दी पर जाके भी कहेगा मेरी भेड़ देखी जाके सही तो है। क्यों? इसकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? भेड़ बकरी वाले सारे हटाओ इसके आगे से। योनातन को बुलाओ, जो राजा का लड़का, इसका दोस्त बनाओ। दोस्त बनने के बाद अभी तू भेड़ बकरियों के साथ नहीं रहेगा, तू कहाँ रहेगा? राजमहल में रहेगा। क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? कि 13 साल के अंदर तेरा ये माहौल बन जाए कि तू राजा बनने वाला, और तू बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उसके आसपास का माहौल बदल के रख दिया। दोस्त कौन बना दिए? राजा के बच्चे में दोस्त बना दिए। रहने कहाँ लग गए? राजमहल के आसपास रहने लग गए। काम किसके साथ करने लग गए? राजाओं के साथ करने लग गए। सोच भी क्या हो गई? राजा वाली। मैं भी एक दिन राजा बनूं। हाँ कह रहा हूं। आप एक बिजनेसमैन के साथ रहो जो बिजनेस करता है। आपको बिजनेस ना आता हो, आप दूसरे महीने को कह मैं भी एक कंपनी बनाऊं। हाँ के नाम। हाँ। उसको देख देख के सीखोगे, आपके अंदर पैदा हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप जिसके साथ ज्यादा टाइम बिताओगे उसकी आत्मा से वो चीजें निकल के आपके अंदर आएंगी। चाहे वो नॉन बिलीवर हो, चाहे वो खुद बिलीवर हो, वो चीजें आपके अंदर आएंगी। क्यों बोलते नहीं है? इसके अंदर ये आदत है, इसके माँ बाप में से आई होगी। हाँ कि ना? बोलते कि नहीं? क्यों? ये किसके साथ ज्यादा टाइम बिता के आया? माँ बाप के साथ। कहते नहीं यार ये सारे बहन भाई एक जैसे, सबकी आते ऐसे, सारे चुगलखोर है। हाँ कि ना? क्यों? जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते, वो चीजें हमारे अंदर आती हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को किसके साथ रहता है? क्योंकि जिसके साथ तू रहेगा वैसा ही तू बनेगा। अपनी संगति बदल दे, अपनी संगति छोड़ दे, क्रिश्चियन संगति बना। वो लोग इकट्ठे कर, वो लोग इकट्ठे कर जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, जो तेरे साथ अच्छी बातें करेंगे, जो तेरे साथ अच्छी बातें करेंगे, जो तेरे साथ परमेश्वर की बातें करेंगे, जो तेरे साथ परमेश्वर की बातें जो तेरा विश्वास बढ़ाएंगे, जो तेरा विश्वास कि तू कर सकता है कि तू कर सकता है और तू जीतेगा। और तू जीतेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन हो आप लोग? राजकुमारी। घर जाके क्या हो जाओगे? राजा। खुद ही हंस रहे हो, पता हमने क्या बनना घर जाके। हालेलुया। आपका माहौल आपकी बातें बदल देता, आपको पता? आपका माहौल आपकी बातें बदल देता। आप नशेड़ियों के साथ रहो, अगले महीने आप भी बोतल खोलोगे। आपको सच कह रहा हूं। क्यों? वो चीजें आपके अंदर आएंगी। आप सिगरेट पीने वाले के साथ रहो, अगले महीने आप भी सिगरेट खरीदोगे, जरूर खरीदोगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को अपने पड़ोसी वाले विश्वास में बढ़ने का तरीका यही है। विश्वास में बढ़ने का तरीका यही है। तेरे आसपास कौन रहता है? तेरे आसपास कौन रहता है? तू क्या पढ़ता है? तू क्या पढ़ता है? तू क्या देखता है? तू क्या देखता है? ये सारी चीजें तेरे विश्वास को बढ़ाएंगी, तेरे विश्वास को और बढ़ाएंगी घटाएंगी, और घटाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको बोल के भेजता हूँ, आप राजाओं के संतान हो। परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए चुना कि आमीन। आप गुजारा करके जीने वाले लोग नहीं। अगर आप परमेश्वर के पीछे पक्के दिल से चलो, आपके आपका पूरा परिवार आएगा, पर आप तो चलना शुरू करो। यहाँ से जाते ही आपकी नंद का फोन आएगा, तो चिड़िया जैसी आवाज आएगी और आपको पेड़ों पे ले जाएगी। फिर आप कहोगे दुनिया ही खराब है, मैं जहाँ से आई हूँ वो जगह ही खराब थी। यहाँ से आप जाओगे, आपका दोस्त मिलेगा आपको, आप उसके साथ बैठोगे, बात करोगे, आपका थोड़ी देर वो मजाक उड़ाएगा कि क्या फालतू की जगह जाने लग गया, ये करने लग गया, वो कर। सुनो,
मैं जब नया नया चर्च जाने लगा ना, मेरे दोस्त बड़ा मजाक उड़ाते थे मेरा। तो मैं जब भी जाऊँ मजाक उड़ाना, तो दूर से कहते थे आ गया थे, धर्म बदला हुआ। अब मैंने परमेश्वर से पूछा इसका हल क्या है। परमेश्वर ने कहा वो दोस्ती छोड़ दी। मैंने छोड़ दी। आज कोई मजाक ही नहीं उड़ाता, आज कोई मजाक नहीं उड़ाता। क्यों? मजाक उड़ाने वाले ही छोड़ दी। समझ आ रहा? आपको जो लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कहीं भी धक्के खाया, तेरा घर वाला नहीं मानेगा, तू चर्च तो जा रही है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, उसे ही छोड़ दो, निकल यहाँ से, बात ही खत्म हो गई। पर आप क्या करते हो ना, जफ्फी डाल के रखते हो। मैं आपसे सच सच कहता हूं, अगर आपके दोस्त अविश्वासी है, आज भी आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप बढ़ भी जाओ वो लोग आपको नीचे खींच लेंगे। आप बढ़ जाओ, आप कर लो प्रेयर, आप कर लो फास्टिंग, कर लो वफादारी चर्च के साथ, वो लोग आपको बैक करेंगे करेंगे, वो करेंगे आपको। अगर आपकी वाइफ आपको परमेश्वर की सेवा करने से टोकती है, मैं कहता हूँ उस वाइफ से बात क्यों करना। नीति वचन में लिखा झगड़ा लो इसके साथ रहने से भला ये तो छत के कोने में जाके रहे। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। हस्बैंड के क्यों नहीं लिखा कि तेरा अगर हस्बैंड झगड़ालू है तो इससे अच्छा ये तू छत के कोने में जाके रहे। अब ये नहीं बोला गर्मी छत में बैठे हुए धूप में, उसका मतलब उन लोगों से दूर रहो जो आपके कान में ये बोलते तो कुछ नहीं कर सकता। हम तो नहीं मानेंगे तेरे परमेश्वर को, और आज के बाद तू भी गई तेरे को भी मारेंगे। मेरे घर वालों ने बोला घर से बाहर निकाल देंगे, चर्च गए तो आज के बाद। मैंने कहा उस परमेश्वर ने मेरे को ठीक किया, लाख निकाल दो बाहर, उसको नहीं छोड़ते। कुछ भी कर लो, आज मेरा पूरा परिवार सेवा कर रहा। आपके एक इंसान के विश्वास में खड़े रहने की वजह से आपका पूरा खानदान बदल सकता है। आमीन। पर आप लोग खड़े हो तब ना, आप खुद डामाडोल हो, आ रहे हो जा रहे हो छुट्टी पे, कभी नहीं है, कभी बाहर गए में, कभी वाव वंडर गए में, कभी कहीं गए में, कभी कहीं गए में। फिर क्या तुम्हारे बच्चे नहीं बचते? आपको देख के बदलेंगे। वो कहेंगे मेरी माँ तो खुद रेगुलर जाती नहीं चर्च, मेरे को नसीहतें देती जिस दिन जाती है, एक दिन जाती है हमें चर्च जाना चाहिए, हमें चर्च जाके आशीष लेनी चाहिए, हम चर्च जाएंगे तुम्हारा मन बदले। वो कहेगा तुम कितने दिन गए महीने के? आपके पास जवाब नहीं होगा फिर। हालेलुया। मैंने एक फोटो डाली थी थोड़े दिन पहले, उसके ऊपर एक बात लिखी थी मैंने, अगर उसको पढ़ाओ ध्यान से तो मैंने उसमें लिखा था ये दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, आपके एग्जाम्पल से बदलेगी। आप लाख सलाह दोगे उन्हें, वो नहीं मानेंगे। जिस दिन वो आपको बदलता हुआ देखेंगे और आपका उदाहरण उन्हें मिलेगा, यार ये बदल गया, वो बदल जाएंगे। इसलिए सलाह मत दो अपने बच्चों को चर्च जाने की, अपने माँ बाप को सलाह मत दो, कुछ बन के दिखाओ उन्हें। देखो मैं परमेश्वर में आ गई, मैंने अपना बॉयफ्रेंड छोड़ दिए, अपनी अम्मी को बताओ जाके। देखो मैं पहले गालियां देता था, तुम्हें नहीं पता, पर मैं जब से चर्च जाने लगा देखो मैंने गालियां देना बंद कर दिया। देखो मैं यहाँ सिगरेट पीता था इस कट में जाके, तुम्हें तो पता नहीं है, पर मैं जब से चर्च जाने लगा देखो मैं यहाँ सिगरेट पीने नहीं जाता। उन्हें बताओ आप क्या बन चुकी हो। कुछ बने नहीं आज तक, प्रेयर नहीं करी उनके सामने कभी बैठ के, उन्हें पता ही नहीं तुम चर्च जाते। उन्हें अभी भी लग रहा होगा कई लोग उनके घर वाले सोए घूमने गया के। हालेलुया। हालेलुया। अपनी संगति फैलाना शुरू करो। आपके दोस्त क्रिश्चियन होने चाहिए, जो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको इनकरेज करें, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको परमेश्वर की तरफ धकेले, आगे बढ़, प्रेयर कर, प्रार्थना कर, ये कर वो कर, ना कि अबे छोड़ना प्रार्थना चल वो मुस्कान, वो वाले दोस्त नहीं, वो वाले दोस्त नहीं। अरे छोड़ चर्च वर्च, आज घूम के आते इंडिया गेट संडे आज, वो दोस्त नहीं। अच्छी संगति अच्छे चरित्र को अच्छे तरह संभाल के रखती है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर ने माहौल बदल दिया क्योंकि उसने राजा बनना था। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? राजा का बेटा आपका दोस्त बन जाए, मजाक की बात है। प्रधानमंत्री का लड़का आपका दोस्त बन जाए आके, मैं यार तेरे से दोस्ती, मेरे को बड़ा प्यार है तेरे से, कोई मतलब है? परमेश्वर आपको चर्च में इसलिए लेके आता कि आप चर्च में एक दूसरे को अपनी फेलोशिप में रखो। हालेलुया। आप एक दूसरे के साथ जब रहो तो बढ़ोगे, विश्वास करोगे परमेश्वर पे। हाँ, अगर ये बढ़ रहा तो मैं भी बढ़ूंगा, ये बढ़ रहा तो मैं भी बढ़ूंगा। आपके दोस्त का ये घट रहा है, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, यार ये भी बर्बाद हो गया, मैं भी हो जाऊंगा। आपकी संगति
आपको एक आत्मा बनाएगी परमेश्वर के साथ। तैयार हो परमेश्वर की संगति करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज? तैयार हो छोड़ने के लिए उन लड़के लड़कियों को जो आपकी ठोकर का कारण है, जो आपको विश्वास में बढ़ने से रोकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? मेरा फोन मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे फोन के अंदर मैं जिनसे बात करता हूँ वो सब विश्वासी लोग हैं। मैं जिनके साथ कहीं बाहर गया हूँ, आपने मेरी फोटोज देखी होंगी, मैं चेन्नई में कहीं घूमने गया हूँ, वो सारे मेरे साथ विश्वासी थे। पास्टर थे 3-3 घंटे बाइबल पढ़ने वाले लोग थे, जिनके साथ मैं घूमने गया हूँ। हम घूम भी रहे हैं, हम चल रहे हैं सिर्फ, और बीच पे थे हम, और वहां पे रेत बहुत सारी होती है। अब क्रिश्चियन लोग मेरे आसपास थे, पास्टर और एक ब्रदर थे। उन्होंने मिट्टी को देख के रेवलेशन बता दिया मेरे को। बताओ कि देखिए बालू की किनको के समान परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमीन। आप दिमाग देख रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। बात कहाँ निकली? मिट्टी को देख के वचन बता दिया उन्होंने, पर दिमाग में बस गई वो, यार सच में यही मिट्टी है। वो जो बीच के किनारे मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के बारे में परमेश्वर ने वचन में लिखा बालू के समान, क्योंकि वो किनको वाली रेत होती है, हमारे यहाँ वाली नहीं। उसको हाथ लगाओ तुम गंदे हो जाओ। वो मिट्टी ऐसी होती है, उस मिट्टी से बर्तन धो दोगे ना, बर्तन साफ हो जाएगा, मिट्टी गंदी नहीं होगी। वो ऐसी मिट्टी होती है। अब सोचो मेरे आसपास वो चल रहे हैं और मिट्टी देख के उन्होंने वचन बता दिया। तेरे को पता अब्राहम को यही आशीष मिली थी। मैंने फिर वीडियो भी बनाई उस चीज की। ये फायदा होता क्रिश्चियन लोग से अगर साथ में दोस्त हो। यही अगर नॉन बिलीवर होते, उन मिट्टी में रहते, बीड़ी देखने तो पड़ेगी, उठा ले, देख किसी ने फेंक दिया आज उठा ले। समझ आ रहा आपको? वो मिट्टी में देख पैसे वैसे पा दे जाते, ये 12 पहले सिगरेट लेके देख लो पैसे पूसे पा दे। हम समुद्र में पहुंचे, हम सारे, अब वो क्रिश्चियन बंदे मेरे साथ, अब लहर आ रही है तो लहर को देख के कहते हैं ये परमेश्वर की चौकी है। पता इस लहर के सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे, और परमेश्वर ने मेरी पैर की चौकी है। अब सोचो उन्होंने समुद्र में से वचन निकाल दिया। फिर कहते हम जब बीच में गहरा था पानी, कहते जितना ये गहरा समुद्र है इतनी गहरी बाइबल है। तुझे पता हर चीज को देख के क्या बता रहे मुझे वो? और अभी ये अविश्वासी लोग होते पानी को देख के कहते वो डूब मरे इसमें, वो पानी दे नीला नीला सा हो रहा है, इसको बोतल में भर ले। ये समुद्र के पानी में नमक होता, बोतल में घर जाए नमक निकालेंगे इसमें। आप समझ रहे हो? आप जैसे कचरा लोगों के साथ रहोगे ना, आपका दिमाग कचरा ही रहेगा। वो पानी में भी ना शायद वो ढूंढेंगे पैसे, यार मिल जाए क्या पता किसकी गिरती। समझ आ रहा? हम थोमा माउंट गए, जहाँ पे थोमा प्रार्थना करता था यीशु मसीह का, चले इसको तीर मार के वहां मार दिया था। हम गए थे वहां घूमने के लिए, जहाँ पे वो पहली बार आया था इंडिया में सुसमाचार वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब वहां पे आके उसको मारा था। हम वहां पे सीढ़ियां चढ़ रहे ना, तो पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है वो, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको कभी। वो पहाड़ बहुत ऊंचा था, तो मैंने कहा कितना परमेश्वर से थोमा को प्यार था, इतनी ऊंची प्रार्थना करने आता था, संसार से दूर हो गया, इतना ऊंचा प्रेयर करने आता था, और वहां मारा उसको। और प्रार्थना करते करते उसके पीछे से भाला घुसा दिया था। अब हम बात क्या कर रहे हैं? हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम बात कर रहे हैं यार कितना ऊंचा प्रेयर करने आता, कितना प्यार था उसको। ये भी तो कहेगा नीचे कर लेते, वो कहता नहीं पहाड़ पे जाऊंगा प्रेयर करने। अब मेरे साथ अविश्वासी लोग होते, वो क्या कहते, कोई पहाड़ से नीचे डाइव मारे, घिसड़ते हुए आएंगे नीचे। आप जिन कचरा लोगों के साथ रहोगे, आपकी सोच वैसी बनती चली जाएगी। आप जिनके साथ ज्यादा टाइम बिताओगे, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। आज विश्वास में बढ़ने के लिए तैयार हो तो उन कचरा लोगों को हटा दो। वो दोस्त जो गालियां देते हैं, आपका उनके साथ कोई मेल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जो लोग झूठ बोलते हैं, आपका उनके साथ कोई मेल नहीं है। जो लोग धोखे का पैसा खाते, बेईमानी करते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, वासना अंदर रखते हैं, नफरत रखते हैं, उन लोगों से आपका कोई मेल नहीं है। उन लोगों से दूर हो जाओ, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी। अगर मैं भी हूं तो मुझसे भी दूर हो। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, संगतियां अगर जिसके साथ करोगे वैसे हो जाओगे। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करो अपने लिए मेरे खुदा। और परमेश्वर
हमारे मन में डाल वो इंसान कौन है हमारी जिंदगी में जो तेरी ओर से नहीं है, मैं आज उसे अपनी जिंदगी से अलग कर देता हूँ। अपनी आंखें बंद करो, परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर उन ग्रुपों में से, व्हाट्सएप के ग्रुपों में से मैं बाहर निकल जाऊंगा जिन ग्रुपों की वजह से मेरे को गंदे ख्याल आते हैं, मैं उनमें से बाहर निकल जाऊंगा। आज मैं उन चीजों को चलाना बंद कर दूंगा जिन चीजों की वजह से मैं तेरी संगति से दूर जा रहा हूँ और मेरा विश्वास घटता जा रहा है, क्योंकि मैं विश्वास करने के लिए बुलाया गया। अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे बनेगी। आज परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या क्या छोड़ने की जरूरत है। मैं वो संगतियां छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरे ऑफिस में है, मेरे जॉब करने वाली जगह पे जो चुगलियां करने वाली संगति मुझे छोड़ने के लिए आज से तैयार हूँ। मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरी जिंदगी में मुझे गिराने के लिए और नीचा करने के लिए आए हुए। मैं उन लोगों से व्हाट्सएप पे, फोन पे बात करने के लिए आज इनकार करता हूँ जो मेरे को अविश्वास और मेरे को बता दे कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। मैं उन लोगों को आज अपनी जिंदगी से डिलीट करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आज उन ग्रुपों में से बाहर निकलता हूँ जो व्हाट्सएप पे बनाए गए हैं और उन ग्रुपों की वजह से मेरा आत्मिक विश्वास घटता जा रहा है। मैं उन ग्रुपों को लेफ्ट कर दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि गंदी संगति मेरे अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देगी, मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, मुझे विश्वास नहीं करने देगी। और अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे परमेश्वर, मैं उन चीजों को आज छोड़ देता हूँ, उन संगतियों से अलग चला जा रहा हूँ। मेरे खुदा मुझे उस चीज को छोड़ने के लिए ताकत देना। मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ गया? ये मेरे को लगता है वचन जिंदगी भर आपको छप गया आज, आगे ना भूलोगे नहीं आज के वजह से। किसी के साथ खड़े होने से पहले वचन याद आ जाएगा, आप हट जाओगे वहां से। यशाया 6 उसके 5 में लिखा, अशुद्ध होंठ वालों ने मेरे भी मुंह अशुद्ध कर दिए। बाइबल में लिखी है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। यशाया 6 का 5, एक जरा निकालो कोई भी, बाकी अपना अंडरलाइन कर सकते हो आप। यशाया 6 उसका 5 पढ़ो। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। कितनों को सुनाई दिया? क्या कह ये यशाया पता कौन है? जो परमेश्वर के सामने रात दिन प्रार्थना करता था। और पता क्या कह रहा? हाय मैं नष्ट हो गया क्योंकि मैंने अशुद्ध, क्या लिखा गया? के बीच में रहता हूँ, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। उन्होंने मुझे भी अशुद्ध होंठ वाला बना दिया। आपको समझ आया? पूरे सरमन का एक जवाब उसने अकेले ने लिख दिया कि हाय मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं किनके बीच में रहकर आया हूँ? अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में। गाली देने वाले लोग आपके दोस्त हैं। हाय तुम नष्ट हो गए, क्योंकि वो तुम्हारे भी होंठ अशुद्ध करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशाया कह रहा है अपने मुंह से, हाय मैं नष्ट हो गया क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहा और अशुद्ध होंठ उन्होंने मेरे कर दिए। मत जाओ उन लोगों के पास, घर में बैठ जाओ, नहीं है कुछ काम तो बात, क्यों फालतू खड़े हो तो उन लोगों के पास जो आपको डीमोटिवेट कर देते, आपकी प्रेरणा खत्म कर देते, आपके अंदर से उत्साह खत्म कर देते, जुनून खत्म कर देते, चर्च के प्रति सेवा खत्म कर देते, प्रार्थना करना बंद करवा देते, आपकी उपवास करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने को जी नहीं लगता। क्यों खड़े हो तुम लोगों के पास? हालेलुया। आज से आपकी संगतियां, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपके साथ क्रिश्चियन लोगों को जोड़े। आमीन। आप क्रिश्चियन लोगों के साथ जितना हो सके जुड़ जाओ। आमीन। चर्च में आपको जब बुलाया जाता छुट्टी मारते हो, अगर संडे के अलावा बुलाया जाए तो। पर दोस्त की पार्टी हम मिनट से पहले पहुंचते हैं। किसी भी पार्क में बुला लियो यार, हम वहीं होंगे, वहीं पड़े होंगे, रात को ही आ जाएंगे। सहेली की पार्टी है, कहाँ? बीकानेर पे। अरे तू छोड़, मैं बैठी हुई यहीं। कहती पहुंच गई? अरे मैं यहीं बिस्तरा डाल के बैठी हूँ। आ तो सही। चर्च में प्रेयर है एक दिन की, भैया मैं जॉब से छुट्टी नहीं ले सकता। भैया आपका तो काम यार अपना काम है, आप तो जब मर्जी छुट्टी ले लो, हमारे को ऐसा नहीं है। दूसरा नहीं, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम ये आदमी हैं, हम वो आदमी हैं। मैंने कहा नहीं तुम्हें, यहाँ से राजा जा रहा है, घर जाके ऐसे होते थे,
यार आज गुलामी करने जाना है, क्यों हो जाते हो ऐसे जाके? राजा कौन होता पता आपको? दूसरे राज्य के राजा ने उसको बुलाया तो राजा जाता है, क्यों? भैया हमारी भी हुकूमत है। हालेलुया। तैयार हो अपनी संगति को बदलता हुआ देखने के लिए, आमीन। और उन चीजों को छोड़ने के लिए जो आपके विश्वास को गिराने के लिए आई है। आमीन। मेरा सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हर वो इंसान, हर वो ग्रुप, हर वो संगति जो तेरी ओर से नहीं, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। जब ये घर जाए मेरे खुदा, इनके और उनके बीच में फूट पड़ जाए यीशु मसीह, क्योंकि मेरे पिता पूरी संगति अच्छे चरित्र को पहला कुरिन्थियों 6:17 सुनाओगे? जो कुछ प्रभु की संगति में रहता है। जोर से बोलो सभी जन। हो गया याद? सारा दिन बोलते रहो। मैं सारा दिन एक शब्द बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या बोलता हूँ। मेरा शरीर मर चुका है, मेरे अंदर यीशु मसीह वास करता है। मैं चलता हूँ तो यीशु मसीह चलता है, मैं बोलता हूँ तो यीशु मसीह बोलता है, मैं देखता हूँ तो यीशु मसीह देखता है। अब मेरा शरीर मर चुका है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। मेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक आत्मा है। जब ये सारा दिन तुम बोलोगे ना, और अगर कोई आपसे प्रेयर करवाने आएगा, आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है, वो अपना ठीक होगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो सारा दिन? मैं चल रहा हूँ तो यीशु मसीह चल रहा है, तो जब आप छुओगे तो कौन छुएगा? यीशु मसीह छुएगा। उसके साथ संगति करो, बोल बोल के, परमेश्वर तू मेरे साथ ही बैठा हुआ। खाना खाने बैठे हो, परमेश्वर तू मेरे साथ ही खा रहा है। सोने जा रहे हो, परमेश्वर तू मेरे साथ ही सो रहा है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, बोलो परमेश्वर तू मेरे साथ घूमने जा रहा है। आप बिजनेस जॉब पे जा रहे हो, परमेश्वर तू मेरे साथ काम करने जा रहा है। जितना ज्यादा उसको इज्जत दोगे ना, 2 दिन 4 दिन बाद आपके साथ रहना शुरू कर देगा। आमीन। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर डॉक्टर पॉल योंगिच अपनी चर्च में 2 कुर्सी लगाते हैं अपने साथ, एक पे खुद बैठते और कहते हैं एक पे पवित्र आत्मा बैठा। इस विश्वास के साथ लगाते हैं। उस कुर्सी पे बैठता कोई नहीं है। वो कहते हैं मैं बैठा, तो उससे पूछे खाली कुर्सी क्यों रखते हो अपने साथ? कहते हैं इस पे परमेश्वर बैठा। सोचो इतना विश्वास करते, और कोई ये विश्वास लिखा नहीं है, तुम जो विश्वास करोगे सब कुछ संभव है। और एक्चुअल में परमेश्वर वहाँ होते हैं, वो प्रेयर करते लोग गिर जाते, क्योंकि परमेश्वर वही खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके बोल दिया ये मेरे साथ ही खड़ा हुआ। अब आप ना करो उसमें मेरी दिक्कत है, मेरे को तो विश्वास है खड़ा हुआ। ऐसी बातें आपके दोस्त करते हैं आपके साथ नहीं, तो क्यों रहते हो उनके साथ? कि वो 30 रुपए की प्लेट खिलाएगा मोमोज, वो 30 रुपए के मोमोज किसी काम के नहीं, वो बर्थडे पार्टी किसी काम की नहीं जो आपकी जिंदगी में उजाड़ दे। मैं कभी फंक्शनों में नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूँ। क्यों? जब डीजे बजता ना वहाँ पे मेरे को पता क्या लगता है, डीजे मेरा मजाक उड़ा रहा है। परमेश्वर के दास तू सामने बैठा, देख मैं तेरे सामने नचवा रहा हूँ, लोग क्या कर लेगा, इसलिए नहीं जाता। किसी भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन, नहीं जाने का मन है। क्यों? आपका भी हो जाएगा जब आप परमेश्वर के साथ बैठने लग जाओगे। शैतान जान मुझसे आपसे पंगे लेगा, देख मैं दुनिया को अपने नाम पे नचा रहा हूँ, तू कहाँ वर्शिप पे नचवाएगा। मैं कहता तो जाते क्यों उन शादियों में जहाँ जाके आपका बेड़ा कर क्यों ना, मिलना कुछ नहीं है आपको। उन फंक्शनों में, उन बर्थडे पार्टियों में नहीं जाता मैं। मेरे दोस्त आज भी बुलाते मेरे को, क्योंकि मैं डीजे लगाता था वहाँ पे जाके। मेरे को स्पीकर लगाने आते थे, वो मेरे को कहते थे मैं डीजे तेरे को लगाने आता तू आ, तो मैं जाके लगाता था वहाँ। वो कहते तू ही डीजे के खिलाफ हो गया, तू इन गानों के खिलाफ हो गया, ऐसा कैसे हो सकता? हालेलुया, हालेलुया। अपनी संगति बदलने से पहले अपने आप को बदलो। आपके जैसे लोग आपको अपने आप मिलेंगे। प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने वाले मिलेंगे, चुगली करने वाले को चुगली वाले अपने आप मिलेंगे। कुत्ता कभी बंदर के साथ बैठा हुआ नहीं दिखेगा। हालेलुया, समझ आपको? अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता, जितना वचन आज हमने सुना हमारी जिंदगी को बदले। मेरे पिता हमारी संगतियां सुधार दी जाए, बदल दी जाए, नहीं तो खत्म कर दी जाए। मेरे खुदा हमारी जिंदगी में वो इंसान हो, वो बातें हो मेरे पिता जो हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारी आत्मिकता को बढ़ाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं।